आंखों की सफाई करें तो करें कैसे? क्या अपन को सॉल्यूशन यूज करना चाहिए? क्या हम ठंडा पानी यूज कर सकते हैं? क्या अगर आंखों में अगर अपन मसल देते हैं क्या हम अंधे हो सकते हैं? क्या सबसे मेन क्वेश्चन है, अंधे हो सकते हैं क्या? सूजन आ सकती है, आपको जलन हो सकती है, या फिर गुलाब जल का ऐसा कुछ भी फार्मेकोलॉजिकल कुछ भी यूज नहीं है। हेलो दोस्तों, हेल्थ वाला में आपका स्वागत है। मैं हेल्थ एजुकेटर जय गुप्ता आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में अमूमन लोग कम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं उसके बारे में। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा और प्यार दीजिएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है अपना कि आंखों की सफाई कैसे करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां मन में फैली हुई हैं कि अगर आंखों में कचरा चला जाए, आंखों में कोई डस्ट पार्टिकल चला जाए, आंखों में कोई कंकड़ चला जाए, तो फिर उसको आंखों के मसलना चाहिए क्या? और अगर अपन आंखों को मसलते हैं तो उससे अपने क्या विजन लॉस्ट हो सकता है? क्या विजन जा सकता है? क्या अपनी कार्यकुशलता में कमी हो सकती है? क्या चल देते हैं मसल देते हैं, क्या हम अंधे हो सकते हैं? क्या सबसे मेन क्वेश्चन है, अंधे हो सकते हैं क्या? तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी आंखों में कुछ भी चला जाता है, कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, तो अगर आप उसको तुरंत ऐसे मसलते हो तो मसलने से विजन कोई लॉस्ट नहीं होता, ना ही आप अंधे होते हो, ना ही आपकी आंखों की कार्यकुशलता में कोई प्रभाव आता है। बस एक ये है कि आपकी आंखों में वहां पर कुछ टाइम के लिए खुजली ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको सूजन आ सकती है, आपको जलन हो सकती है, या फिर एक देखा जाता है कि आपको बहुत कंकराहट सी महसूस होती है उस जगह। तो करना कुछ ही नहीं है, उस जगह अपने सबके घरों में गुलाब जल मिलता है। तो गुलाब जल का मैं बताना चाहूंगा, गुलाब जल का ऐसा कुछ भी फार्मेकोलॉजिकल कुछ भी यूज नहीं है। हमारे मेडिकल में देखते हैं तो फार्मेकोलॉजिकल इसका कभी कोई यूज नहीं बताया गया है। और जो गुलाब जल होता है, अगर गुलाब जल अपने घर में हो और अच्छा प्योरिटी हो उसकी, तो हम उसको अपनी आंखों में डाल सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी आंखों को रिलैक्स मिलेगा। दूसरा ये आता है कि ना हम आंखों की सफाई करें तो करें कैसे? जैसे सफाई की सॉल्यूशन यूज करना चाहिए। क्या हम ठंडा पानी यूज कर सकते हैं? क्या अगर हम किसी हॉस्पिटल में हैं और हमारे पास नॉर्मल सलाइन है तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? क्या तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हाँ, आप नॉर्मल सलाइन भी यूज कर सकते हो। आप अगर हॉस्पिटल में हो तो सबसे बेस्ट है ठंडा पानी आप यूज करो। अगर आप घर पे हो, अब उसको डालना कैसे है, अपने आंखों में कैसे डालते हैं उस ठंडे पानी को, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कि जैसे कि अगर आपके घर में कोई सिरिंज हो, बिना निडल की आप सिरिंज लीजिए, पानी उसमें भरिए सिरिंज में, और आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो ये जो आंख के नीचे का जो एरिया होता है, ये जो इसे बोलते हैं लोअर कंजक्टाइवल से, इस जगह पर आपको डालना है। और कैसे डालना है? जैसे मान के चलो आपके इस बाई आंख में कोई कचरा गया हुआ है, बाई आंख में कचरा गया तो आप उसी साइड लेट जाइए या फिर आप उसी साइड ऐसे हो जाइए, और उसके बाद फिर आप उसको फ्लश कीजिए। तो होगा क्या कि जो कचरा, और कैसे फ्लश करना है, अंदर से बाहर की तरफ आपको फ्लश करना है, बाहर से अंदर। अगर आप बाहर से अंदर फ्लश करोगे तो कचरा उसके अंदर ही जाएगा, निकलेगा नहीं कचरा। आप अंदर से बाहर की तरफ आप उसको फ्लश करोगे तो कचरा भी बाहर जाएगा, और आप इसी साइड जिस तरफ आंख में कचरा गया उसी साइड अगर आप लेटोगे तो होगा क्या कि जैसे आप ऐसे लेटे हो, कचरा फ्लश कर रहे हो तो कचरा सीधा बाहर आएगा। तो आपकी आंखें भी साफ होंगी और आपको जो खुजली हो रही है, आपको जलन हो रही है, उसमें भी आपको अच्छा महसूस होगा। इसे अगर अपन मेडिकल टर्म में अगर अपन यूज बताना चाहो तो आंखों की सफाई को तो अपन इसे बोलते हैं आई इरिगेशन। तो आपको फ्लश करना है, कुछ भी करना है, तो कितने सेंटीमीटर ऊपर आप सिरिंज को रखो, या फिर जो कुछ भी सिरिंज में भरा हुआ है, नॉर्मल सलाइन भरा हुआ है या फिर वाटर भरा हुआ है, तो आप 2.5 सेंटीमीटर ऊंचे से रखो, या फिर 1 इंच ऊपर रखो उसको, जो भी सिरिंज है, और फिर वहां से आप उसको फ्लश करोगे तो क्या है, थोड़ा वेलोसिटी में वेग भी ज्यादा रहेगा और अपनी आंखों की सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सॉल्यूशन अपन कौन से ले सकते हैं? वैसे तो अगर आप घर पर हो तो ठंडा पानी आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप किसी हॉस्पिटल में हो तो आप क्या क्या सॉल्यूशन यूज कर सकते हो? आप नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हो, आप बोरिक एसिड यूज कर सकते हो, पर बोरिक एसिड का कितना परसेंट? 2 से 4% आप बोरिक एसिड यूज कर सकते हो। आप सफाई कर रहे हो तो सफाई करते वक्त आप इनकी पोजीशन के समझ आप कैसे लेटोगे? सुपाइन पोजीशन, सुपाइन मतलब सीधा लेट जाओ, बिल्कुल सीधा लेट जाओ, बिल्कुल ऐसे सीधा, और उसके बाद अपनी जो जिस आंख में कचरा गया उस साइड ऐसे उसको जो सर है उसको उस साइड झुका लो, उसे कहते हैं हेड टिल्ट। सफाई अपन कैसे करें? आंखों की को लेके जो भ्रांति है कि आप अंधे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो उस चीज को लेके भी आपकी भ्रांतियां मैंने दूर की है। कि जो बच्चों में दूरदृष्टि दोष इतना क्यों देखा जाता है, ऐसा क्या होता है?
तो होता ही है कि एसी आजकल होता ही है कि हम एसी कमरों में बैठे होते हैं, है ना, या फिर बहुत अपना जो भारत है बहुत पॉल्यूटेड हो चुका है, बहुत प्रदूषित हो चुका है, तो बहुत पार्टिकल्स अपनी आंखों के अंदर जाते हैं, तो एलर्जी होती है अपन को। एलर्जी होती है तो वहां पर क्या, कई बार अपन एसी के अंदर ही बैठे होते हैं, आंखों के पास ना ड्राइनेस यानी कि सूखापन हो जाता है। अब जैसे कि एक तो नमी रहती है अपनी आंखों के पास इस जगह पर, अगर वहां सूखापन होता है वहां खुजली मचती है, और अपन करते क्या, खुजली मचती है तो अपन खुजा देते हैं उसको, तो वहां उससे भी प्रॉब्लम होती है। और अपन किसी भी चीज को फोकस करके एक ही चीज को 2-3 घंटे तक अपन पढ़ते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उससे भी दूरदृष्टि दोष होता है। तो इसी चीज को लेकर एक रिसर्च भी हुई है अपनी सिंगापुर में होता है ऐसा कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, 3 से 5 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके अंदर ना एट्रोपिन की ड्रॉप डाली जाती है। वो एट्रोपिन की ड्रॉप करती क्या है, एट्रोपिन की ड्रॉप ये करती है कि जो उसके अंदर जो भी मायोपिया होने के जो चांसेस हैं वो कम कर देती है, तो मायोपिया होने को से बचाती है। ये अभी बैग में इतना ज्यादा आया नहीं है प्रचलन में, ना ही इसका डायग्नोस हुआ है, तो बस ये एक रिसर्च है जो मैंने आपके सामने रखी है ना। और इससे रिलेटेड जो भी आपको कुछ भी और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे डालिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और आप मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आएंगे, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।